वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। तो जी यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ देसी तरीके से पराठा बनाने का तरीका। तो ये देखें जी, पहले सादा सी रोटी बना लेंगे। जिस तरह हम सूखी रोटी बेलते हैं इसी तरह से गोल रोटी बना लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे घी। ज़्यादातर लोग ऑयल भी लगा लेते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अगर किसी ने मतलब घी वगैरह नहीं खाना, ऑयल भी लगा सकते हैं, बात तो एक ही होती है। तो यहाँ देखें घी मेरा लग गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ना इस तरह से करके फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते करते ना इसको जैसे इस तरह से करके रोल सा बना लेंगे गोल। ये देखें, अब इसको क्या करना है कि इसके एक साइड पे जो जहाँ रोल का बल ख़त्म हो रहा है ना, उस जगह पे भी हमने थोड़ा सा घी लगाना है। हल्का हल्का हाथों से ना घी लगाना है और इसके बाद जिस जगह पे घी लगा होगा उसी तरफ को ना हमने इस तरह करके रोल करते जाना है इस तरह। और रोल करते करते ना जो किनारा एंड में बचेगा उसको थोड़ा सा लेके बाकी सारा हमने फोल्ड कर देना है इसी तरह से। और ये जो किनारा बचा है ना, थोड़ा सा फोल्ड इसको नीचे को करना है। नीचे वाली साइड को फोल्ड करके जिस जगह पे इसका रोल करना मतलब शुरू हुआ था ना ये सेंटर से, उसी के नीचे ऐसे करके दबा देना है हाथ से। तो इससे क्या होगा कि हमारे पराठे में सुराख भी नहीं होगा और इसके बल भी पक्के रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। पहले पेड़ा 2-4 मिनट अगर पड़ा रहेगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा भी बनेगा पराठा। और दूसरा ये कि पेड़ा बिल्कुल सेट हो जाता है, आटा वगैरह जो होता है जिस तरह हमने शेप देनी होती है ना, वो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसको हल्के हाथों से बेलना है और बिल्कुल ज़्यादा हाथों से जैसे रोटी करते हैं ना, पकाते हैं, उस तरह से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं पकाने। इस तरह से हमारे बल अलग अलग हो जाएंगे, मतलब पराठा फट जाएगा। तो हल्के हाथों से ही इसको इस तरह करना है। ये देखें, तो जी आप लोगों से इल्तिजा है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखें, हल्के हाथों से करने से ये है कि पराठा बिल्कुल सेट बैठा है तवे पे। ये इस तरह से थोड़ी देर के बाद ना जब इस तरह निशान आ जाए ना पराठे का, ये तो हर किसी को पता है, मगर ये है कि इसको पलटना है हल्के हाथों से। इसको पलट के और फिर इसको उसी वक्त घी ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे तो अब इस टाइम में थी जल्दी बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर भी वेट किया। ये देखे फूलना शुरू हो गया है ना पराठा, इसी तरह से फूलने लग जाएगा ये। तो अब इसको ऊपर से भी घी लगाएंगे और जब पराठा पक जाता है तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल करे तो आप इसको मक्खन के साथ या देसी घी के साथ ऊपर से जैसे घी लगाते हैं रोटी के ऊपर वो लगा सकते हैं। आपका दिल करे तो आप जैसे मर्ज़ी खाएं। मतलब पराठा बहुत मज़े का बनता है इस तरह से भी। तो पराठे बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। ये जो है ना, ये पराठे का असली तरीका यही है। जिस तरह देसी पराठे बनते हैं, गांव वाले भी इसी तरह से बनाते हैं, यही मेथड होता है। तो इस तरह से मैं ना इसको अच्छी तरह कर लूँगी कड़क सा। जब कड़क हो जाएगा ना तो इसको चाय के साथ डिप करके खा लें, चाहे अचार के साथ जी। ये देखें मेरा पराठा बन के हो गया है रेडी और इतना अच्छा लग रहा था और खाने में भी मज़े का बना था। और ये तो जी इब्राहिम के लिए, ये देखें बलों की गुलाई भी खुद ब खुद ही नज़र आ रही है। तो ये हमारा देसी नाश्ता है। देसी नाश्ते में है जी आज अंडा, दही और दाल जो हमने बनाई थी वो है, पराठे हैं। और मैं तो दाल और जो है दही फीका, चीनी नहीं डाली, उसको एक ही प्लेट में डाल के बैठी हुई थी कि वो मैंने खाया। तो मोहम्मद ना ऐसे आते ही स्कूल से ना लेट गया ज़मीन पे कि मैं तो थक गया हूँ।
तो अब उनको पहले खाना खिलाया, फिर उनको मुंह हाथ धुला के ना अब मैंने इनके लिए कपड़े तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि इन लोगों ने जाना है जी मदरसे। आपको पता है इस टाइम मदरसे जाते हैं। ये लोग जब तक मदरसे नहीं जाएंगे तब तक मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि सुबह के टाइम भी मैं जब तक घर का काम निपटाती हूँ लड़कियां आ जाती हैं, लड़कियों को भेजती हूँ तो खाने का टाइम बन हो जाता है। खाने का टाइम अगर निपटाती हूँ तो बच्चों का यही आपको पता है कि कपड़े वगैरह चेंज करो, ये वो सारा काम करके उसके बाद फिर मैं मशीन पे बैठना होता है। मशीन पे फिर मैं शाम तक बैठूँगी। तो इब्राहिम को तो जी ये सूट कह रहा था कि मैंने पहनना है पैंट, तो मैं कह रही थी कि अब मदरसे जाना है, अब घर में ही रहना है, क्योंकि इसकी हो चुकी हैं आज से छुट्टियां। दो मेरे ख्याल से छुट्टियां हैं, 2 या 3। तो वो तो कंफर्म नहीं है मुझे, मैं अभी टीचर से पूछूंगी तो पता चलेगा। अभी तो पेपर दे के आया है, मैंने इससे भी नहीं पूछा कि क्या किया है या पेपर का तो ज़ाहिर है पूछा है मैंने, आते ही पेपर चेक किया है कि किस तरह का करके आए हो, मगर छुट्टियों का मेरे जहन में भी नहीं आया कि मैं पूछूं, क्योंकि इस टाइम मुझे काम की जल्दी होती है लड़कियों के साथ दिमाग खपा खपा के ना। उसके बाद जब इब्राहिम आ जाता है फिर मेरा दिमाग तो बस हो जाता है अच्छा खासा सेट। तो इस वजह से मैं पता करूँगी क्या बनता है इसका छुट्टियों का। अगर छुट्टियाँ हुई तो ठीक है, वरना फिर ज़ाहिर है फिर घर में रहेगा और यहाँ स्कूल जाएगा तो वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ जी उर्वा के लिए मैंने निकाला है येलो सूट, और इसके लिए ये वाला, और मोहम्मद के लिए भी शलवार कमीज़ ही निकाल दी थी। मैंने कहा फिर वो रोता है कि मुझे पैंट में पहना रही हो, अगर ये इब्राहिम को पैंट पहनाऊँ तो फिर भी वो रोता है कि मैंने शलवार कमीज़ नहीं पहनी। वो उसका ये होता है कि जो इब्राहिम पहन रहा है उस तरह का मैं पहनूँगी, सॉरी पहनूँगा। आज जी जब ये मदरसे से आएंगे तो फिर ज़ाहिर है ट्यूशन के लिए भी जाना होता है इन लोगों ने, मगर आज इब्राहिम को तो छुट्टी है जब तक ये स्कूल का स्टार्ट दोबारा नहीं होती इसकी क्लासेस, क्योंकि ये इनके पेपर हो जाते हैं ना, फिर थोड़ी सी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद फिर जो सिलेबस इनका कंप्लीट होता है ना वो पेपर ले लेती हैं और कापियाँ इनकी दोबारा से नई लेंगे अगले सेमेस्टर के लिए। जिस तरह फाइनल ईयर के फाइनल के लिए तैयारी जिस तरह करवाएंगे ना, तो वो उनकी कॉपियाँ भी मतलब दूसरी होंगी, दोबारा से कॉपियाँ लेनी पड़ेंगी। पता नहीं ये डायरी कॉपी सब कुछ इनकी न्यू होगी। इनके स्कूल का तो बस इसी तरह से रूल है। तो ये देखें आज मैंने ये नेक लाइन तैयार की है इसकी, तो ये भी इंशाल्लाह शाम तक कोशिश करूँगी, अगर लाइट ना गई ना तो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैंने घर का काम भी साथ साथ करना है। तो चाय वाय हमारी हो चुकी है। जब मोहम्मद आया ना ट्यूशन से तो फिर पता चला कि ये शॉपर में बैग लेके आ रहा है। शॉपर में डाला हुआ था, इसी में बुक्स थी बैग में ही, तो बैग सारा भरा हुआ था। इसने वॉमिटिंग कर दी थी, तो टीचर ने फिर मैसेज कर दिया कि इसको जल्दी आके ले जाएं, पता नहीं क्या वजह है। तो इनके बाबा फिर 6 बजे ही इनको ले आए थे। वैसे तो इनका वर्क हो चुका था उर्वा और मोहम्मद का। इब्राहिम की वजह से वो लोग ज़्यादा लेट आते हैं, क्योंकि उसकी डायरी वगैरह ज़्यादा होती है। तो मैं फिर इधर ही बैठ के ना फर्श पे धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि 1-2 होते हैं तो यहाँ जो फर्श पे पानी गिरता है ना, फिर मैं फ़र्श धो लेती हूँ। तो स्टैंड फिर ऊपर से लेके आई स्पेशल इसलिए कि बैग फिर रात रात सूखेगा नहीं, धोना पड़ा है। मैंने फिर बुक्स वगैरह निकाल के पूरा का पूरा बैग धो के ब्रश मार के अच्छी तरह, मैंने कहा गीला तो हो ही रहा है तो क्यों ना इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूँ। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट